बेटे, हम लोग आज आइसोथर्मल के बाद एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ने चल रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को पहले जरा सा हिंदी में लिखना चाहता हूं। रुद्धोष्म प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रोसेस क्या है, बस इतना लिखेंगे। प्रोसेस मीन्स आप जानते हैं, इसलिए मैं प्रोसेस को नहीं लिखना चाहता। अब बेटे, रुद्धोष्म प्रोसेस जो रोके रुद्धोष्म मीन्स रोकना प्लस ऊष्मा। बेटे, मैं थोड़ा सा हिंदी इसलिए बता दिया कि अब हमारे बच्चे अपनी मदर टंग मतलब अपनी आम भाषा में पढ़े रहते हैं, उनको कभी बोलता नहीं, जीवन भर याद रहता है। तो मैं इसलिए एडियाबेटिक का नाम दे दिया रुद्धोष्म प्रोसेस। रुद्धोष्म को दो पार्ट कर दिए। रू मीन्स रोकना, रू मीन्स रोकना, धोष मीन्स ऊष्मा। जो ऊष्मा को रोके, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस काम करे जो सिस्टम को रोके, सॉरी हीट को रोके, जो सिस्टम हीट को रोक ले, वह बेटे एडियाबेटिक प्रोसेस है। बस खत्म कहानी। इसका मतलब इसका मीन ये है कि कोई बच्चा कोई सिस्टम बनाएगा, वो जब सिस्टम बनाएगा, उसकी जो दीवार बनाएगा, वह बेटे नॉन कंडक्टिंग है। अब नॉन कंडक्टिंग का मतलब बेटे ना तो हीट देगा, ना तो हीट क्या करेगा, नो चेंज। हीट का आना जाना नहीं है। या ऐसे लिखिए, हीट का जाना क्रॉस, आना क्रॉस। ये हम नॉन कंडक्टिंग दिखा रहे हैं। ऐसा सिस्टम मैंने बनाया, आपने बनाया कि जो नॉन कंडक्टिंग दीवार हो गई, वह चारों तरफ कंडक्टिंग नहीं है। मेरे बच्चे उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, और उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर निश्चित चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होना है तो निश्चित है बेटे, मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर चेंज होगा। तो मैं एक डिफिनेशन बना दिया। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन। क्या जरूरी है, क्या उसके लिए शर्त है, क्या उसके लिए शर्त है? शर्त, पहली कंडीशन है बेटे कि हीट का एक्सचेंज ना हो, हीट का एक्सचेंज ना हो। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बच्चों को ध्यान देना है, हीट का आदान प्रदान ना हो, लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे इसका एक्सपेंशन हो, चाहे बेटे कंप्रेशन हो,
सडनली होना चाहिए, सडन होना चाहिए। अब सडन का मतलब क्या है कि जैसे इस कमरे में जो आप बैठे हैं, इस कमरे को मैं ब्रेक करूं, तोड़ दूं, तो बाहर की एयर आए, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर आए, वो हमारे एयर में मिल ना पाए, हमारे एयर में मिल ना पाए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरी साउंड, मेरे मुंह से जो वेव साउंड निकल रही है, जो मीडियम के पार्टिकल में कंप्रेशन रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो आपके पास मेरी वॉइस जा रही है, उसमें बाहर की कोई साउंड उसमें मिल नहीं रही। अभी कोई बिटिया इसमें बोलती, कोई बच्चा इसमें चिल्लाता, तो दोनों की साउंड मर्ज होकर के आप पास जाती, तब वो आप कह सकते हैं सर नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, मेरी साउंड क्लियरली आपके पास जा रही है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ज्यादातर बच्चे सुने हैं टायर का फट जाना। टायर जहां पर फटता है वहां एयर क्या होती, ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि सडनली वो ब्रेक हो जाता, फट जाता है, और बाहर की जब एयर होती है बेटे, उस एयर टायर के फटने के रीजन के पास, उसके सराउंडिंग पास में बाहर की एयर आकर के मिल नहीं पाती है। जब तक मिल नहीं पाती है तब तक वो अपना एरिया बना लेती है। ऐसा प्रोसेस होना हमारे लिए आज समझिए एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाया है। तो मैंने पढ़ा, रोका जाए हीट का, ऐसा सिस्टम बनाया जाए हीट का आदान प्रदान ना हो, एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो जाएगा मेरे बच्चे, लेकिन हीट का एक्सपेंशन ना हो। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, हीट का जो कंप्रेशन हो, रेयर कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन हो, मतलब सिस्टम ऊपर जाए, सिस्टम से नीचे, वो एकाएक होना चाहिए, स्लोली नहीं होना चाहिए। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। अब बेटे ये प्रोसेस सडन हो गया, डेल्टा क्यू हीट ना देने पर आप देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, मतलब हीट का आदान प्रदान नहीं किया, डेल्टा क्यू 0 हो गया। अब बेटे इस डिफिनीशन इतनी चीज बताया, प्रेशर वॉल्यूम चेंज, हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में फैलाया जाए, उसका कंप्रेशन में दबाया जाए, तो सडन होना चाहिए। उसके बाद आइए अब आगे, बेटे मैं बता दिया हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, क्यू 0 हो गया। अब क्यू 0 के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्लू, भैया बिटिया 0 कर दो, क्या मिलेगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्लू। केस क्या है? दो केस में बताने चल रहा हूं। पहली केस क्या है, दूसरी केस क्या है? पहली केस ये है, अगर किसी बच्चे ने डेल्टा डब्लू मीन्स वर्क डन, इफ डेल्टा डब्लू वर्क डन क्या किया जाए, पॉजिटिव लिया जाए, तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव आएगी। इंटरनल एनर्जी कब घटेगी इस कमरे की? इस कमरे का टेम्परेचर कब घटेगा? जब इस छत को ऊपर कर दिया जाए, एक्सपेंशन कर दिया जाए, प्रसार कर दिया जाए, फैला दिया जाए। जब इस कमरे को प्रसार कर दिया जाए, फैला दिया जाए, उठा दिया जाए, तो क्या मिलेगा बेटे? बोलो, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कमरा क्या होगा? ठंडा होगा। कमरा क्या होगा? ठंडा होगा। तब बिटिया एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा और मेरा कमरा कूलिंग की तरफ जाना चाहेगा। मेरा कमरा कहाँ जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और वाइब्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब हमारा सिस्टम एडियाबैटिक छत को ऊपर ले जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, इंटरनल एनर्जी घटेगी, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये आपका होगा कब? एडियाबैटिक सिस्टम ले लो और हीट का आदान प्रदान ना कराओ,
वॉल्यूम बढ़ा दो, टेम्परेचर घट जाएगा, इंटरनल एनर्जी घट जाना चाहिए। लेकिन अगर बिटिया हमारी कहती है वर्क डन नेगेटिव ले लो, सिस्टम पर काम कराओ, सिस्टम को नीचे लाओ, छत को और नीचे लाओ, बिटिया जब आप इसे निगेटिव करेंगी इंटरनल एनर्जी क्या बनेगी? पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एडियाबैटिक कैसा एक्सपेंशन हो जाएगा? बोलो। दिखाई दे रहा है एडियाबैटिक, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका इस लाइन को मैं बेटे यहाँ दिखा दे रहा हूँ, कैमरे में नहीं दिख रहा है, ऐसा बच्चों को कहना है। ये क्या मिलेगा बेटे? अब इसकी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेस के बाद तब क्या होगा बेटे? टेम्परेचर बढ़ेगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन मतलब दबाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दबाया जा रहा है। यदि बेटे वर्क डन को आपने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव ही ऐसा रखेंगे कि वैल्यू क्या मिलेगी? निगेटिव। इंटरनल की निगेटिव मतलब है मेरे इस कमरे का टेम्परेचर गिर गया। कैसे गिर गया? किसी ने छत को तोड़ दिया, खोल दिया, कमरा ठंडा होने लगा। तो अब कैसा एक्सपेंशन हो जाएगा? एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा बेटा? कूलिंग। छत को तोड़ने का मतलब है छत को पिस्टन से बना दो। पिस्टन मतलब एयर आने भी ना दे और छत ऊपर उठ जाए, छत को नीचे आने भी ना दे और छत कहाँ हो जाए? ऊपर उठ जाए। वह एक्सपेंशन हो गया तो कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब ऐसा पिस्टन बनाया गया कि बेटे वर्क डन क्या है? किसी ने छत को पिस्टन को नीचे लाया। पिस्टन को जब नीचे लाता है, जस्ट लाइक आप समझिए ऐसे, ये जब बेटा नीचे आएगा, यहां आ जाए, सपोज करिए यहां आ गया, तो हमारा वर्क डन क्या हुआ? निगेटिव। ऑन सिस्टम है, ऑन सिस्टम निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अगर यू बढ़ गया, मेरा कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, एडियाबैटिक क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस बेटे, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे बड़ी बात यह है, यह बेटे बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। इट का मीन्स नॉट ओबे, ये ओबे नहीं करेगा, बॉयल्स लॉ को भी नहीं करता। एडियाबैटिक प्रोसेस में होता भी क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर बेटा पॉइसन लॉ आया। पॉइसन लॉ क्या है? पॉइसन लॉ क्या है बेटे? जब हमारे बॉयल्स लॉ फेल हो गए तो पॉइसन लॉ को हम बताना चाहते हैं पीवी की पावर गामा इक्वल टू बेटे कांस्टेंट। ध्यान ये देना है, अगर इसका डेरिवेशन आप सोचते हैं तो अपने यहाँ है नहीं, अपने एनसीईआरटी में बोर्ड कंपटीशन में नहीं है। ये आगे चल करके आप बीएससी वगैरह पढ़ेंगे। पी मीन्स प्रेशर, वी मीन्स वॉल्यूम, गामा इज द कांस्टेंट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। रेशियो ऑफ specific heat at constant pressure to the specific heat at constant pressure is known as gamma। इसे बेटा पॉइसन लॉ कहते हैं। P गामा इक्वल टू P, P इक्वल टू रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। अब इसके और भी छोटे छोटे टर्म्स में लिखा जा सकता है। ये तो बेटा Pv के टर्म में है। अगर आप इसको टीबी के टर्म में लिखना चाहें तो टीबी की पावर गामा माइनस 1, टी एन बी के टर्म आ गया। फिर टी और बी के टर्म के बाद अगर कोई इसे चाहता है
प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, तो बेटे ये आपको मिलेगा T की पावर गामा P की पावर गामा 1 इक्वल टू क्या बेटे, कांस्टेंट। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं, सर इसको निकालें, तो हम निकाल कर भी बता सकते हैं इसको। आपको कैसे निकालेंगे एक मैं दिखा दूं आपको कि बेटे Pb की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, Pb इक्वल टू RT। जब बेटे आप P निकालेंगे तो P इक्वल टू RT अपॉन V, यहाँ रखेंगे बेटे RT अपॉन V। फिर बेटे B की पावर क्या है, गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, R T B गामा माइनस 1 के T B गामा माइनस 1 के अपॉन R, इट मीन्स T गामा माइनस 1 इक्वल टू बेटे क्या मिला, कांस्टेंट। ये आपको मैं एक सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, चाहे आप इसको याद कर लें। PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये अक्सर ही बच्चे जानते हैं, लेकिन जो बच्चों को आगे भी उनको कंपटीशन देना है, आगे पढ़ना है, वो इनको भी लर्न करते हैं। टीवी के टर्म में टीवी गामा माइनस 1। फिर बेटे टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में अगर हम देखें तो P की पावर गामा, P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसे हम बच्चों को इसलिए बता दिया, कोई बच्चा आगे भी इसको पढ़ना चाहे तो कर सकता है। लिख लें डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। इंडिकेटर डायग्राम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, डायग्राम एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बेटे मैं बता दे रहा हूँ, जितनी चीजें अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडियाबेटिक डायग्राम में, सब आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से लेवल उठ गया है कि आपको नई चीज दी जा रही हैं, और जरूर इसको आप लोग जब पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगवाऊंगा मैं तो बहुत सारे टॉपिक्स में मैं इसको जिक्र करूंगा, इसलिए। और न्यूमेरिकल आपको 2-3 दिन में धीरे धीरे मिलेंगे, प्रोसेस में मैं लाऊंगा कि न्यूमेरिकल कराऊँ, एनसीईआरटी कराऊँ, फिर मैं उसके साथ कंपटीशन के 15-20 साल के नीट जेईई के कंपटीशन के क्वेश्चन भी कराएंगे। और आप लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो इसलिए दिया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो आपको पढ़ने का ना मिल पाए मौका। बेटे हम लोग पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा, पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटे डेरिवेटिव करेंगे इसको, डेरिवेटिव, या आप कह सकते हैं डिफरेंशियल बोथ साइड। कैसे करते हैं बेटे, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने का तरीका, पावर को आगे लाएंगे, पावर में से कम कर देंगे, फिर इसको आप डीवी करेंगे। दूसरा फंक्शन, पावर को ऐसे रखेंगे बेटे, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, फिर बात आती है कांस्टेंट की, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटे 0 होता है। पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, पावर आगे आया, पावर में से कम, डीवी, प्लस फिर बेटे दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, v की पावर गामा dp, p इसे बेटे लिख सकते हैं गामा, v की पावर गामा, v की पावर -1, फिर यहाँ क्या लिखेंगे dv, v की पावर गामा dp, इसको इधर लाया बेटे, v की पावर गामा, v की पावर -1, दोनों को मेरे बच्चे जोड़ेंगे, सम करेंगे, फिर गामा -1 लिख जाएगा। फायदा क्या मिलेगा, मेरी ये वैल्यू कैंसिल हो गई,
फिर रीअरेंज करिए, डीपी डीबी को एक साथ कर दीजिए। अब मेरे पास क्या बचा था, माइनस नहीं लिखा था बेटे, माइनस इधर आया था, माइनस पी माइनस बी प्लस हो जाएगा, व्यवस्थित लिखेंगे, माइनस गामा पी माइनस, इसको नीचे लाइन क्या हो जाएगा, प्लस। अब बेटे इसे फिर कैसे करेंगे हम, इसे डीपी अपॉन डीबी एडियाबेटिक स्लोप टाइम थीटा इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन बी, बेटे स्लोप टाइम थीटा डीपी अपॉन डीवी भैया एडियाबेटिक इक्वल टू माइनस गामा डीपी बाई डीटी को बेटे स्लोप डीपी अपॉन डीवी आइसोथर्मल लिखा जाता है। तो हमें ये चीज मिल गया, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू नेगेटिव गामा डीपी अपॉन डीवी आइसोथर्मल, ये बन करके आपका तैयार हो जाता है। अच्छी ग्राफ बनाने की, ग्राफ जो बनेगा तो पी और बी का बनेगा, कर्व जो है जो धीरे धीरे करवाया था, स्लोली करवाया था बेटे, अब इसको आप सडनली बना देना और यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा कर देना। ये जो आपका थीटा मिलेगा वो आपका स्लोप बन करके रेडी हो जाना चाहिए। जब ग्राफ बनाया ये सडनली हो जाएगा, ये जो फाई बनेगा, फाई इज द tan थीटा, दैट इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसी को बेटे हम चाहें तो इसी के आगे एक नया टॉपिक जोड़ लेना चाहते हैं, एडियाबेटिक, इसे आप एडियाबेटिक इलास्टिसिटी लिख सकते हैं। इसे हम लिखना चाहते हैं एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। अब एडियाबेटिक इलास्टिसिटी लिख तो लिया, इसको डिनोट किससे करना चाहते हैं, ई थीटा दोनों में ले लेंगे, बेटे सारी वैल्यू सेम रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव करते करते आप अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे ध्यान दें। dp अपॉन dv को हमें बनाना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस के फॉर्म में। तो बेटे हम लोग जानते हैं P ऐसे रहने दें, नेगेटिव यहां ला दें, नेगेटिव लाने के बाद नेगेटिव ला दें, dp हो गया, dv हो गया, यहां p dv बन गया। तो dv 1/v लिख सकते हैं, 1/v। dp dv माइनस कैसे लाया, जरा से मैं लिख दूं, बच्चे कभी कभी नहीं लिख पाते हैं, व्यवस्थित लिखे बेटे। मेरा बच्चा इसको माइनस बी डी पी माइनस बी डी पी यहां ला दिया, डी बी ऐसे रखा रहा, अब उसको केवल पी मिला, उसको पी मिल गया। तो हम पी को भी ऐसे रहने दें, पी को भी ऐसे रहने दें, सब ले गया इधर। फिर बेटे इसको माइनस dv अपॉन v, गामा भी रहने दीजिए इसे,
गामा भी रहने दीजिए, पी कर दीजिए। अब हम चाहते क्या है कि ये पी का पी तो बना रहा है, ये स्ट्रेस कहलाएगा, ऊपर वाला पार्ट पोर्शन बेटे स्ट्रेस कहलाएगा, ये बेटे आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। अब आती बात बेटे गामा पी की। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस को इलास्टिसिटी कहते हैं, इसलिए बेटे इलास्टिसिटी को हम लिख दिया एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ई सफिक्स फाइव इक्वल टू गामा इनटू पी। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। देखेंगे ध्यान से, इस माइनस को इस बी को यहाँ ला दिया, गामा पी को ही रहने दीजिए। अब बेटे इसको नीचे ला दिया, सिंप्लीफाई करेंगे फिर ऊपर चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा स्ट्रेस, ये क्या मिल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है इलास्टिसिटी, क्योंकि एडियाबैटिक का इक्वेशन लिए हैं इसलिए नाम दे दिया एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ई इक्वल टू गामा इनटू पी। अब बेटे ये टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो अब इस एक टॉपिक को इसी टॉपिक से ये टॉपिक निकाल लिया, इसी से टॉपिक अभी से पहले मैं आपको चलाया था, तो ध्यान रखना उसमें हो सकता है माइनस छूटा हो तो उसको प्लस ही समझेंगे, माइनस को प्लस ही समझेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी से फिर रिलेट कर रहा हूँ, स्लोप देख रहा हूँ क्या रिलेशन है बेटे। अभी इसके पहले मैं इस टॉपिक से पहले लिखा था, इसको लिखा था बेटे क्या एडियाबैटिक प्रोसेस माइनस ये P अपॉन बी। ये बेटे एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है, लेकिन वहां पर छोटी सी वीडियो में हो गया है, इसको इसके साथ लिखिए, इसलिए लिखिए तभी बनेगा आइसोथर्मल। छोटी सी भूल हुई है, आप उसको ध्यान रखेंगे। इसके पहले आप नोट्स अगर लिखेंगे तो जो माइनस हुआ है उसे आप प्लस से समझ के चलेंगे। इसे लिखते बेटा क्या स्लोप एडियाबैटिक इक्वल टू गामा स्लोप आइसोथर्मल। अब स्लोप तो बन गया, स्लोप एडियाबैटिक स्लोप आइसोथर्मल। अब कुछ करना नहीं है, स्लोप एडियाबैटिक अपॉन स्लोप आइसोथर्मल की वैल्यू यहां क्या आएगी बेटे, स्लोप एडियाबैटिक आइसोथर्मल की वैल्यू क्या आएगी, गामा आ जाएगी, बोलो ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा एक से बड़ी होती है, ये आपको उससे मिल गया। ये आपका एडियाबैटिक बन गया, नेगेटिव साइन को ले गया पी और बी के साथ कर दिया, ये आपका गामा हो गया। ये आपका क्या बना स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब इसको बेटा नीचे लाया, इस केवल गामा बचा, गामा की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है। अब आगे टॉपिक देखते हैं, वर्क डन। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटे बार बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लगा चुके हैं, कह चुके हैं कि बेटे एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, हीट नहीं दी जाएगी, हीट का चेंज जीरो है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ये आपकी कंडीशन है। अब मैं वर्गडन निकालूंगा जब P1 से P2, B1 से B2, T1 से T2 जाएंगे। हमने पढ़ा है बेटे dW इक्वल टू क्या, बार बार पढ़ाए हैं PdV, PV की पावर गामा इक्वल टू K, P इक्वल टू K अपान V की पावर गामा K V की पावर माइनस गामा। इस P की वैल्यू यहां रख देंगे K V की पावर माइनस गामा
dv इंटीग्रेट करेंगे v1 से v2, फिर बेटे के बाहर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 v1 v2, इसे बेटे 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। एक बार v2 रखो, v2 व्यवस्थित कर लो, 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। के हो गया बेटे, के 1 माइनस गामा, v2 रखेंगे, v2 1 माइनस गामा, v1 1 माइनस गामा हो जाएगा। अब आगे इसको देखिए ध्यान से बेटे, pb की पावर गामा इक्वल टू k है, p1 v1 गामा p2 v2 गामा इक्वल टू k। देन वर्क डन क्या आएगा बेटे, वर्क डन w k 1 माइनस गामा, k को बेटे अंदर कर लीजिए, k v2 1 माइनस गामा, k v1 1 माइनस गामा। वैल्यू रखो k का स्थान पे, p2 v2 गामा v2 1 माइनस गामा, फिर इसको रखिए p1 v1 गामा v1 1 माइनस गामा। क्योंकि बेटे दो सिंप्लीफाई हो जाएंगे इसलिए मैं रख रहा हूं 1 माइनस गामा, ये दोनों कैंसिल करेंगे, p2 v2 बचेगा, ये दोनों कैंसिल करेंगे, p1 v1 बचेगा। एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब आगे देखो, pb इक्वल टू rt, p1 v1 rt1, फिर बेटे p2 v2 rt2, then equation becomes 1 minus gamma rt2 rt1, then r 1 minus gamma t2 minus t1। ये बेटे आपका वर्कडन आ जाएगा जब ये वैल्यू हम निकालेंगे। वर्कडन कैसे बेटे, एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्कडन किसके लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। अगर n मोल की बात किया जाए, यहां हो जाएगा वर्कडन n r 1 माइनस गामा t2 माइनस t1 फॉर n मोल।